कौन सा लेक्चर है? 10। हम लोग क्या पढ़ रहे थे एवरीवन? कॉलवे इलेक्ट्रोल। आप ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक अलग नोटबुक बना लीजिए, ठीक है? सोचिए कि यहाँ से ही काम करना है। ऑलरेडी अल्केन तो पढ़ा हुआ है, तो कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे थे, नहीं? थ्योरी तो ऑलरेडी हो चुका था। फिजिक्स में कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? अरे भाई आप लोग ऐसे याद रखते हैं, इसलिए बोलते हैं एकदम दिमाग ठंडा करके क्लास में सुना कीजिए। कहीं पे पढ़ाए थे कंडक्टर के लिए जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, सिग्मा इसमें रिलेशन, तो आर टेंडिंग टू 0 देन सिग्मा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और बताए थे कि जहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे कि जहाँ पे मधुमक्खी जानते हैं ना, उसका जहाँ पे रहता है उस टाइप का जैसे फ्लाई करने लगता है, वैसे ही आर टेंडिंग 0 रहेगा तो सिग्मा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ से लीकेज ऑफ चार्ज होगा, इसलिए रेडियर कंडक्टर नीडल के टाइप का हो जाएगा, तो वहाँ पे लीकेज ऑफ चार्ज होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोरोना डिस्चार्ज। तो जो बातें कभी कभी टीचर नहीं लिखवाया लेकिन बोल दिया, तो उसको आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए, वही आपके लिए कहीं पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, राइट? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कौन सा करंट, तो क्या होगा? ए बनेगा। कैसे? बट जानबूझ के मैं लो टेम्परेचर दिया हूँ, वजह सबसे पहले तो यहाँ पे जब करेंगे तो CS2, ऑनलाइन स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ए बन जाएगा। एग्री? बट इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस हाई टेम्परेचर, तब क्या बनेगा? तो यहाँ देखिए, इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे छुपा हुआ है। वजह, एंगुलर स्ट्रेन इज सो मच हाई, साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक पाई बॉन्ड ना, तो अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो फिर से ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब जैसे ही अगर टेम्परेचर, पहले सोचेंगे ऐसे, सोचना ऐसे है, बट अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो वापस से ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने के बाद बन जाएगा फ्री रेडिकल, और भाई फ्री रेडिकल तो इंटरमीडिएट है, क्या इंटरमीडिएट बन के रहेगा? उसको तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो सर वापस ये बनेगा? नहीं बनेगा, फिर से टूट जाएगा। तब यहाँ पे यहाँ तक आइए। देखिए, अब इस केस में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये रेडिकल यहाँ आएगा और यहाँ से इसको माइग्रेट करेगा, ये आएगा और यहाँ से इसका माइग्रेट करेगा, राइट? माइग्रेट होगा तो ये क्या बनकर जाएगा? हाफ एरो।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो यहाँ पे कैसा ब्रेकेज होगा? होमोलिटिक, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और यहाँ से H रेडिकल जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और लास्टली नज़र क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। और इस चीज़ को अगर यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, एक कॉन्सेप्ट हो गया जेईई मेन लेवल का, ये हो गया बिल्कुल नेचुरल बात जैसा हम लोग जानते हैं, बट ये हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कि अगर हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ऐसे बन के ऐसे बनेगा, करेक्ट ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये तो अनस्टेबल है, फिर इसमें डबल बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ? अनस्टेबल मतलब? इसलिए मैंने लो टेम्परेचर मेंटेन किया था। अगर एग्ज़ाम में आएगा सर, इसको जो मैंने एग्जांपल लिया वो अगर एग्जाम में आएगा और कुछ भी नहीं टेम्परेचर मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, तो आप ये बनाइएगा, ठीक है? खासकर कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, करेक्ट? लेकिन अगर जैसे मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा, तो जब मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, तो मैं इसको यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया। बट अगर और जो एडवांस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चन सेट करते हैं तो उन भी कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, कॉन्सेप्चुअली तो बातों को मेंशन करते हैं। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया तो पहले ये बनाइए, ठीक है? और अगर आपको फोर्स किया जाएगा हाई टेम्परेचर, जैसे मैंने फोर्स किया हाई टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर नॉट मेंशन, ये बना के छोड़ दीजिएगा। बट यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहेगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? या अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों? क्योंकि स्ट्रेन ज़्यादा है, तो भाई उसको लो टेम्परेचर पे स्ट्रेन ज़्यादा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी कम करने का तरीका एक तो ये भी तो है कि टेम्परेचर लो कर दें, तो लो टेम्परेचर पर स्टेबल हो सकता है। जो चीज़ें हाईली अनस्टेबल है, मतलब उसके पास एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल कम करने का एक उपाय है ना, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट? चलिए यहाँ देखिएगा, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले क्या बनेगा? जब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप लो टेम्परेचर मान कर चलिए, करेक्ट ना? अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाई टेम्परेचर मेंशन कर दिया, देन अभी तो हिंट दिए थे, अब उसके अकॉर्डिंग यस, तो आप यहाँ पे अब ये तो यहाँ से नहीं जाएंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे ए बनकर रुका हुआ रहेगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है? बन भी जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। इस केस में क्या कीजिएगा? कम इन ए यहाँ, उसके बाद यहाँ पे तो अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप रहता तो माइग्रेटरी पावर हम लोग कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ ग्रुप है, तो यहाँ से क्या लेके जाएंगे? CH3 रेडिकल, नॉट माइनस, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो होमोलिटिक ब्रेकेज होना है, यहाँ पे हाफ एरो, तो यहाँ से भी क्या जाएगा? हाफ एरो, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड, तो लुक्स लाइक व्हाट? यहाँ पे नजर आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3। देख तो सही है स्टूडेंट, आप लोग नजर आ रहा है? यस।
तो कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस तो मोस्टली फेमस है अल्केन के प्रिपरेशन के लिए, बट कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन भी बनता है, अल्कीन भी बनता है, अल्काइन भी बनता है, और क्या बनेगा, 3 मेंबर रिंग भी बनेगा, और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे वो इस तरीके का प्रोडक्ट भी देगा, और उसका मैकेनिज्म ये है। ठीक है, बट भाई एक क्वेश्चन आपका नीट का लेवल का नहीं है, मतलब बहुत कम चांस है कि बोर्ड और नीट में पूछा जाएगा, ये जेईई का लेवल का है। ठीक है, हो गया ना, नीट का लेवल का ही रहेगा, ये तो बन जाएगा ना। कैसे, यहाँ तक आप समझ पाए, या इसका भी मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, कंबाइंड टुगेदर गिव्स दिस प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग गेस किए तो क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा और कितना बनेगा? दो बात, कौन सा दो बात? पहला बात, वेन वी वर्क विथ अल्केन सर्च इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो भाई इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, बोल सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका मतलब आपके पास CH3 रेडिकल, और CH3 रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, राइट। फ्री रेडिकल ऑल्सो बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर आज के क्लास में अगर ये हिंट नहीं देते तो CH3 रेडिकल के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि CH3 रेडिकल कंबाइंड टुगेदर गिव्स कपलिंग रिएक्शन इथेन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि CH3 रेडिकल, यहाँ सब लोग यहाँ पे ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोलता हूँ। CH3 रेडिकल जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, राइट। पहले से बना हुआ है या बनना फॉर्म होना स्टार्ट हुआ? तो CH3 अगर इसके पास कोई उपाय नहीं है, तब तो कोई उपाय नहीं है तो इसके साथ कपलिंग करेगा ही करेगा। बट एट इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, ऐसा ही बात मैं हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन में करूँगा, बट एट इनिशियल स्टेज अब इसके इस CH3 रेडिकल का रिएक्शन कोलाइड करने का दो ऑप्शन है, या तो इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाए, राइट, या इसके साथ कपलिंग कर जाए। किसके साथ कोलिजन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? इनिशियल स्टेज में रिएक्शन का इसका अमाउंट ज़्यादा है या ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है? तो पहले से बनाकर रखे हुए हैं ना, तो जैसे ही बनना स्टार्ट होगा उस टाइम पे तो इसके साथ कोलिजन का पॉसिबिलिटी वेरी लिटिल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो किसके साथ उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा? इसके साथ मेजर रहेगा, इसके साथ बजा। सारे पहले से नहीं है, जस्ट बनना स्टार्ट हुआ, जैसे ही बनेगा और वहाँ पे बना ऑलरेडी है अल्कीन, तो अल्कीन को चाहिए क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। यह है क्या? तो क्या ये इसके साथ कोलाइड करने जाएगा या इसके साथ कोलाइड कर जाएगा? इसके साथ। द प्रॉपर मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया। किस लेवल पे जाकर? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है ना, रिएक्शन प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आपस में, पार्टिकल आपस में कोलाइड करता है। तो कोलिजन का पॉसिबिलिटी इनिशियली इसके साथ ज़्यादा रहेगा और इसके साथ। कोई बोलेगा कि इसको इनिशियली इसको इस तरफ नहीं जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। रीजन तो क्या बोलना है? इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसके दो फ्री रेडिकल का आपस में कोलाइड करने के जो पॉसिबिलिटी रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इसके साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। इट राइट? तो हम लोग को किसके अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा?
इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ध्यान से देखिएगा एवरीवन, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ देखिए 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते। इट इज द एग्जाम, इसके रेस्पेक्ट में इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, इज इट राइट? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। और अगर एक कायरल सेंटर, ये तो परफेक्ट लेवल है भाई जेईई का। और अगर प्रोडक्ट में कायरल सेंटर बन गया तो बताए थे ना 8 ऑप्शन, कितना ऑप्शन? 8 ऑप्शन। 8 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन में क्या बनता था? मेजो। वो कौन सा था? सिस सिन सिमिलर एंड ट्रांस एंटी सिमिलर, राइट। अब बाकी में डीएल पेयर, इट राइट। बट यहाँ पे अगर आपको बता दें कि यहाँ पे सीन एडिशन भी होता है और एंटी भी होता है। क्या होता है? सीन और एंटी दोनों होता है, सीन और एंटी दोनों होगा। देन व्हाट? देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट? अब बताइए, तो ऑप्शन देख लीजिए ना। तो यहाँ पे अगर हाइड करके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर यहाँ पे हाइड करके दिया हूँ, क्या सिस और ट्रांस दिया हुआ है, तो आप सिस लेकर सोचेंगे, ट्रांस या दोनों लेकर सोचेंगे। इफ इट इज नॉट मेंशन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्किन, तब तो सिस भी है। खुद से तो डिसाइड करेंगे नहीं, तो खुद से क्या डिसाइड करेंगे कि दोनों हो सकता है। दैट्स वाई जब ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग को सिस भी सोचना है और ट्रांस भी सोचना है। और यहाँ पे एडिशन क्या है? सिन भी और एंटी भी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो 3 ही हो सकता है ना, सिमिलर है ना, आर सेम कर दिया है। मैक्सिमम यहाँ पे कितना भी कम्बिनेशन ले लीजिएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 3। इसमें एक क्या रहेगा? मेजो रहेगा, राइट। सिमिलर है ना स्टूडेंट, सिमिलर रहेगा। उसका मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है ना, चलिए। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक जनरल मैकेनिज्म दिखाते हैं फ्री रेडिकल के लिए। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 रेडिकल अटैक करेगा, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए रेडिकल किस पे अटैक करेगा? पाई क्लाउड होगा। ये कि यहाँ से दिखाते ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दे रहा है। क्या लग रहा है? फ्री रेडिकल में ऐसा ही लगता है कि दे रहा है, बट एक्चुअली ले रहा है, राइट। रेजोनेंस में तो ऐसा बताया था। यहाँ पे क्या लग रहा है कि डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, राइट। तो ये यहाँ पे, तो एक यहाँ पे होगा। तो ये जो CH3 रेडिकल है वो ऊपर इस कार्बन पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। कहाँ से? sp2 कार्बन है ना, और अटैक कहाँ पे करना है? बातों को समझिए, पाई क्लाउड पे। तो पाई क्लाउड पे अटैक करने का तरीका क्या रहेगा? ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट। अटैक फ्रॉम बोथ साइड। नेक्स्ट, यहाँ पे बनने के बाद एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इस रिएक्शन के लिए बता रहे हैं या जनरल फ्री रेडिकल एडिशन का बता रहे हैं? ये मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल ऑन अल्कीन, जनरल डिस्कशन, राइट। मतलब यहाँ पे सीन एडिशन और एंटी दोनों होगा आज के बाद। कहा किस पे? पाई बॉन्ड पे, इज इट राइट। तो यहाँ पे जो बना ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एडिशन का, यहाँ पे अगर इस कार्बन पे और इस कार्बन पे CH3 का अटैक दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ देखना है सबको, अगर ये कार्बन कायरल कार्बन है, अगर एक कार्बन कायरल कार्बन है,
सिर्फ इसका आर बनेगा, एस बनेगा, या दोनों का चांस रहेगा? आर भी हो सकता है और एस भी। बजाय सर ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक हो सकता है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ऊपर नीचे से अटैक किस पे? सर पाई क्लाउड तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी और नीचे भी है। ओके, इसका मतलब इसका दोबारा नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि सर भूल गया, आर और एस दोनों रहेगा। अब यहाँ पे ए भी तो sp2 है, ये क्या है? दोबारा जो सेकेंड फ्री रेडिकल आएगा उसका अटैक यहाँ पे क्या होगा? जब sp2 है भाई, ये क्या है? sp2, करेक्ट ना? तो ये फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, दोनों जगह रहता है, तो इसका अटैक इस लोब पे भी हो सकता है, इस लोब पे भी इक्वली होगा, राइट? बजाय ये तीनों बॉन्ड तो व्हाइट बोर्ड में रहेगा, बट ये दोनों लोब कहाँ रहेगा? एबव द व्हाइट बोर्ड एंड बिलो। तो यहाँ पे इसका अटैक इस कार्बन पे फ्रॉम बोथ साइड, दैट्स वाई यहाँ पे जब अटैक होगा and if this carbon is also chiral carbon, if this carbon is also chiral carbon, तब इसका भी क्या रहेगा? R भी रहेगा और S भी। इसका भी क्या रहेगा? R भी रहेगा और S। तो R और S इन चारों को मिलाकर कितना कॉम्बिनेशन होगा? इन दोनों का, इसका R भी S भी, इसका R भी S भी, इन दोनों को मिलाकर कितना कॉम्बिनेशन? 4। कौन कौन? RR, SS, RS और SR। तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा होगा क्या? मैक्सिमम 4 से ज़्यादा। 2 कायरल सेंटर के लिए मैक्सिमम कितना मैक्सिमम हो सकता था? 4, बट यहाँ पे 4 रहेगा या 3 रहेगा? 3 रहेगा। बजा यहाँ पे एक सिमिलर कायरल सेंटर हो गया, इसलिए तो नहीं बढ़िया क्वेश्चन हो गया। एक तो कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, ऊपर से अल्कीन का है, अल्कीन का प्रॉपर्टी हो गया, राइट? और कितना बढ़िया बात, व्हेनेवर वी वर्क विथ अल्कीन सर्च इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो रेडीमेड कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में बना के दे रहे हैं, तो वहाँ पे आर कपलिंग तरफ ज़्यादा जाएगा या अल्कीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा? अल्कीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा। बहुत डेप्थ का क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको? हो गया एवरीवन? अब इसी में पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3, एक्टिव कितना? 2, इनएक्टिव कितना? 1। इसी में एफडी करेंगे, देन हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट? 2 कम में जो अलग जाएगा और डीएल पेयर अलग जाएगा, अलग कंटेनर में जाएगा, राइट? अब देखिए अब इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि जानबूझ के आपको फोर्स कर दिया गया, स्ट्रक्चर मेंशन करके दिए हैं। क्या मेंशन किया हुआ है? और तब यहाँ पे CH3 एंड कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, जरा बताइए तो क्या होगा? तो आप यही पढ़िएगा ना, सिस, ये सिस है, और क्या बोलिएगा यहाँ पे? सिन, सिमिलर, क्या हो जाएगा? मेजो हो गया। फिर यहाँ पे सिस एंटी भी तो होगा, तो सिस एंटी डीएल पेयर, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 है, होगा ना भाई? यहाँ पे सिन भी करना है और प्लस एंटी भी सोचना है, तो पहले इसके साथ पढ़िए, सिस सिन सिमिलर मेजो, इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 बन जाएगा और इस कॉम्बिनेशन के लिए 2, तो टोटल प्रोडक्ट कितना? सिस भी लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट 3 ही रहेगा। इज इट राइट? समझे या नहीं समझे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 3। यहाँ देखिए, अब बताइए तो यहाँ पे कौन सा एडिशन? सीन प्लस एंटी, ये है क्या? ट्रांस। इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा? इस कॉम्बिनेशन से मेजो, क्या मैं सही हूँ? और इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा स्टूडेंट?
यस DL पेयर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका मतलब है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3, और 2 कायरल सेंटर और भी सिमिलर है तो मैक्सिमम तो 3 ही तो प्रोडक्ट रहेगा। तो इस केस में लॉजिक, एक मिनट नहीं लगता कि यहाँ का DL पेयर और वहाँ का DL पेयर बिल्कुल डिटो सेम होना पड़ेगा? क्यों? जनरली ऐसा नहीं भी हो सकता था, बट इस केस में यहाँ का DL पेयर और वहाँ का DL पेयर सेम रहेगा। क्या दिमाग लगाइए तो अपना IQ लेवल। सर मैक्सिमम प्रोडक्ट 3, मैक्सिमम प्रोडक्ट 2 कायरल सेंटर और वो भी सिमिलर, तो मैक्सिमम तो 3 ही बनेगा। तो यहाँ भी कितना 3, यहाँ भी कितना 3, तो यहाँ का मेजो और यहाँ का मेजो अलग रहेगा भाई। यहाँ का मेजो यहाँ का मेजो तो सेम ही रहेगा ना, RSSR वाला, राइट। तो यहाँ का DL पेयर क्या रहेगा, RRSS, यहाँ का भी DL पेयर क्या होना पड़ेगा, RR और SS। दिस इज द लॉजिक, राइट। मतलब भाई इतना दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर हाई लेवल का सोचते हैं तो। हो गया? हो जाएगा ना एवरीवन? इसको हटाया जाए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे कि सर यहाँ पे सीस हो, ट्रांस हो या मिक्सचर ऑफ सीस एंड ट्रांस हो, हर केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा, 3 रहेगा। चलिए पहले RR कपलिंग होगा या फ्री रेडिकल अल्कीन पे अटैक करेगा, क्या करना चाहिए, फ्री रेडिकल को। बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि अल्कीन लास्ट में ख़त्म हो जाए, तब जाकर चांस है। बट इतना आपको नहीं सोचना है, शुरू में R रेडिकल बनता ही किस पे अटैक करना है, इस पे अटैक करना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटी था ना, यहाँ पे तो सीन और एंटी दोनों होगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा, 4 रहेगा। नो वन इन मेजो बजा C स्टार इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर या डिसिमिलर, डिसिमिलर। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल 4। क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। देखिए आप लोग भी यही सोच रहे हैं क्या, एग्री। तो ए बन गया भाई कायरल सेंटर, करेक्ट। और कैसा कायरल सेंटर, सिमिलर। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सही है ना। ज्योमेट्रिकली हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 3, ज्योमेट्रिकली तो 2 ही रहेगा ना, सीस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 था उसमें देखिए तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, सीस में जो किसी को डाउट है आइसोमेजर में जाकर रिवीजन करेंगे, अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बोल दिया सीस में जो, राइट। और यहाँ पे ट्रांस DL पेयर, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा डाउट है कि मैं यहाँ पे सर ने क्या बोल दिया, तो आइसोमेजर में केस ऑफ रिंग जाकर पढ़िएगा।
और कहाँ पे मिलेगा? केस ऑफ रिंग एंड द केसेस वेयर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, वहाँ पे ये चीज़ डील किया हूँ, ठीक है, सिमिलर कार्डियल सेंटर के लिए। अदरवाइज पहले का ही चीज़ तो सब पढ़ाते रह जाएंगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। आइसोमेरिज्म में हम लोग इतना टाइम देते क्योंकि मुझे यहाँ पे हेल्प हो ये बात बोलने में। समझ पाए मैंने क्या बोल दिया? तो सर व्हाट अबाउट बोर्ड? बोर्ड के लिए क्वेश्चन आएगा? 0% चांस है। पहले बात तो कि सर एल्केन सिलेबस में नहीं है, सबसे खुशी बात है। तो एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्किन पढ़ रहे हैं, आगे का भी किस चीज़ पढ़ रहे हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसिड का भी तो हो सकता है, सॉल्ट दे दिए, राइट। क्या आप इसको बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या होगा? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, आर रेडिकल कहाँ पे अटैक करेगा? बोलना सीखिए, बोलते रहिए आप लोग, मत ये सब कर कीजिए कि रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलिए आप लोग अब। सर आर रेडिकल अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पर, राइट। तो नेक्स्ट वी फॉलो द मार्कोवनिकॉफ रूल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोवनिकॉफ रूल। इज इट मार्कोवनिकॉफ ओनली फॉर कार्बोकैटायन? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा। उतना छोड़िए, मार्कोवनिकॉफ रूल अगर नहीं आता, कम से इतना तो पता है, बी केयर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब फ्री रेडिकल इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। अरे भी आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी न्यूट्रल सबस्ट्रेट पे अगर रेडिकल अटैक करता है तो रेडिकल बनता है, कटायन अटैक करता है तो कटायन बनता है, अनायन अटैक करता है तो अनायन बनता है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन? डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही अटैक करना है, 2। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। क्या मैं कनेक्टिविटी वाइज सही हूँ? इसी दिन के लिए कनेक्टिविटी पढ़ाया गया था। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन? 2। उससे तो आप बच गए ना, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे। तो भाई ये है फर्स्ट टाइप, 1 2 3 4। आपको नहीं था कि 1 पे अटैक करना 4 पे एक ही बात है, और 2 पे अटैक करना 3 पे अटैक करना एक ही बात है। तो सर 1 और 2 में किसी पे हम लोग डिसाइड करते हैं, 1 और 2 का जो बात होगा वही 3 और 4 का रहेगा। तो ये कम से कम आपका 50% तो वर्क कम हो गया। अदरवाइज यू आर गेटिंग कन्फ्यूज, इस पे अटैक करेंगे या इस पे करेंगे या इस पे करेंगे। तो चीज़ों को ऐसे कोरिलेट करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के साथ आप सही सब कुछ फर्स्ट टाइम, पहला बार ही इतना एफर्ट लगता है। सेकेंड टाइम तो प्रॉब्लम बनाना होता है। सेकेंड टाइम अगर इसका रिवीजन कीजिएगा तो इसमें नया क्या बात कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत सारा बात नया मिलेगा, ठीक है। उसको बस लिखते जाना है और रफ में थोड़ा लिखते रहना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल थ्योरी नहीं है भाई, थ्योरी ख़त्म। हर टॉपिक का मैं थ्योरी लेता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस है आपका, करेक्ट। और उसमें से 90% प्रॉब्लम डीके सिंह से लिया हुआ है, वहाँ पे ये सब मिलता रहेगा। मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी, या तो इस पर अटैक करेंगे, नहीं तो इस पर अटैक करेंगे। तो हम लोग 1 के अकॉर्डिंग या 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। बताइए, कार्बन नंबर 1 पे अगर अटैक करेंगे, अगर कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेंगे, रेडिकल कहाँ बनेगा? कार्बन नंबर 2 पे। और अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैक करेंगे, रेडिकल कहाँ बनेगा एवरीवन? यस, नाउ यू कैन डिसाइड विच फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल एंड व्हाई। बोलिए, ये तो पढ़ाए हैं। यस, दिस फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज बाय, पहले रेजोनेंस है तो रेजोनेंस का नाम लेंगे या हाइपरपोजिशन। ये तो कुछ ऐसा आप लोग बोलते हैं कि सीएम और डीएम दोनों पहुंच ऐसा। डीएम साहब, भाई सीएम और डीएम 2 आदमी हैं तो किसका पावर ज़्यादा है? तब तो बहुत ख़राब बात हो जाता है। रेजोनेंस हो रहा है, बोल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय, मैं रेजोनेंस की वजह से बात बोल रहा था। रेजोनेंस एज वेल एज हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन, बोलिए 2 यहाँ का और 1 यहाँ भी तो है हिडन। आप 3 कहाँ से सोच लिए थे? एक ये भी फ्री रेडिकल पे जो हाइड्रोजन है, नहीं ये वाला नहीं तो एसपी हो जाएगा, उसको तो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का 2 और यहाँ का 1, राइट। बट दिस फ्री रेडिकल ओनली स्टेबलाइज बाय
क्या रिजोनेंस का एंजॉय करेगा? नहीं करेगा। तो 2 हाइपर और एक यहाँ का ओनली स्टेबलाइज बाई 3 हाइपर कंजुगेट, इज इट राइट? दैट्स वाई दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, करेक्ट ना? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया? ये प्रॉपर लॉजिक है, यहाँ तक लिखते रहिएगा, एक एक बात लिखिएगा आप, ठीक है? और देखिए यहाँ सब लोग देखिएगा, चूँकि कुछ बच्चों को बोर्ड में भी बैठना है, तो जो एग्जाम्पल में बोलते रहूँगा कि देखिए बोर्ड का लेवल का नहीं है, तो बोर्ड के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एग्जाम्पल को अभी ऑप्शनल में कर दिया जाएगा। जैसे आपको टर्म फर्स्ट के लिए बैठना है और फास्टली कवर करना है, एग्री? तो जो बोर्ड के लेवल का जनरल जो मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, उसके बाद 2-4 जो एग्जाम्पल लेता हूँ ना, बोर्ड लेवल का हो जाता है। उसके बाद जो एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं वो जनरल प्रैक्टिस है, ठीक है? यहाँ देखिए, इसके बाद इसका मतलब हम लोग को इसको लेकर काम करना है। तो क्या रेडिकल बन के रहेगा या दोबारा इस पर रेडिकल अटैक होगा, वापस अटैक होगा? तो आंसर में स्टूडेंट ए दिया हुआ है, आंसर ए है मेजर, यही बनाया हुआ है, और ए माइनर बोला हुआ है। तो सर यही तो लग रहा था कि यहाँ पे अटैक होना चाहिए, राइट? करेक्ट ना? फिर ए कैसे बन गया? तो देखिए दोनों में एक बात कॉमन है, डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे दोनों अल्काइल एडजेसेंट कार्बन पे है, थोड़ा स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, स्टेरिक इंडेक्स थोड़ा, बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि दोनों अल्काइल को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर रखें तो स्टेरिक इंडेक्स कम रहेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे, दिस वन या दिस वन? अगर ऑप्शन आपके पास है तो दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट बनता है, ए नहीं बनेगा और ए बनेगा। सर कैसे? यहाँ तक आ गए? अब यहाँ पे आर रेडिकल डायरेक्टली यहाँ अटैक न करके यहाँ पे अटैक करता है और ए यहाँ आ जाता है। समझ गए? ये कहाँ अटैक करेगा? मुझे बस पाई बॉन्ड रखना था, इस कार्बन पे अटैक करेगा, राइट? इस कार्बन पे अटैक किया तो ये यहाँ का होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ और ये यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल बिकम्स व्हाट? बॉन्ड। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है? तो हम लोग इसके थ्रू क्यों गए? ये क्यों नहीं बनाए? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पे स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा रहेगा बट यहाँ पे स्टेरिक इंडेंस कम रहेगा, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आंसर है सही उसको मैं एक्सप्लेन किया, राइट? क्या होगा? अब नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर एक्सेस ले लिए हैं तब तो आपके पास उपाय ही नहीं है। एक्सेस का मतलब फोर्स कर रहे हैं कि ऑलरेडी आप यहाँ तक आ चुके, अब उसके बाद अगर और भी वहाँ पे आर रेडिकल प्रेजेंट रहेगा, एक्सेस का मतलब वही हुआ, तो क्या होगा? यहाँ भी एडिशन होगा, तो यहाँ पे आर, यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, और लास्ट में अगर एक्सेस बोल रहे हैं तो आर कपलिंग भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, राइट? लिख लीजिएगा। दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो अभी मैं हेडिंग बना रहा हूँ। हो गया ना यहाँ तक?
देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन। अरे वन स्टेप कन्वर्सन, आप एक कीटोन का रिएक्शन है बट अल्केन का प्रिपरेशन भी है। वन स्टेप कन्वर्सन, कीटोन से डायरेक्ट अल्केन, कीटोन से डायरेक्ट अल्केन, मतलब इस कार्बोनाइल कार्बन को CH2 बनाना है। क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट का नाम क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट का नाम क्या है? बोलिए। जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl। ऐसे फटाक से याद होना चाहिए भाई, जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl, राइट। मैं लिखवा दूंगा। एक जिंक एमलगम एंड कॉन्क HCl, ये किसका रिएजेंट है? नहीं, ये अलग अलग रिएक्शन है ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, दोनों एक साथ लेकिन पढ़ा रहा हूँ। क्लेमेंसन्स का रिएजेंट है, ठीक है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? क्लेमेंसन। एंड उल्फ किस्नर में क्या लेते थे? N2H4, N2 हाइड्रोजन, राइट, अ प्लस concentrated KOH and heat। ये बनता है। तो नहीं था कि सर बोथ रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऑफ ईच अदर, मतलब जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, जो काम एक कर रहा है वही काम कौन कर रहा है। और ये डायरेक्ट कन्वर्सन, वन स्टेप कन्वर्सन हुआ, कीटोन से डायरेक्ट अल्केन कन्वर्सन, इसको वन स्टेप कन्वर्सन ही मानेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे हैं, कन्वर्सन में हम लोग इसको पूरे को वन स्टेप बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? वन स्टेप। तो ये किसका लिए? कीटोन के लिए। और ये क्या है? अल्डिहाइड। जिंक एमालगम कॉन्क HCl एंड हीट, या N2H4 KOH हीट, दोनों केस में क्या बनेगा स्टूडेंट? मतलब यहाँ पे A बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन और हाइड्रोजन का ना रिडक्शन ही है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिडक्शन है। इसका मतलब है कीटोन से अल्केन बनना, तभी तो नाम रिडक्शन दिए हैं, और अल्डिहाइड से भी अल्केन बनना, क्या हो गया? लिखा कीजिएगा, हम सब कुछ लिखना है। और सबसे बढ़िया बात क्या है? देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे बढ़िया बात तब होता है जब उसका मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं हो। वर्क लोड कम हो गया ना, कि चूँकि अभी तक अगर मैकेनिज्म नहीं पता है और आप मैकेनिज्म ड्रॉ कर दिए तो नोबेल प्राइज विनर आप बन गए। मतलब मैकेनिज्म नहीं तो आपसे, अगर जिसका अभी तक मैकेनिज्म ही नहीं पता है तो लगता है उसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ सजेस्ट 12th के लेवल पे, और होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म टिल नाउ नॉट क्लियरली नोन, मतलब इसका मैकेनिज्म हम लोग से नहीं पूछा जाएगा, सेफ जोन में है। लिखिए एक लाइन नोट करके, मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज नॉट क्लियरली नोन। Mechanism of Clemenson reduction is not clearly known। एक और पॉइंट लिखिएगा, बोथ रिएक्शन आर एक्सेलेंट फॉर कन्वर्सन ऑफ, both reaction are excellent for conversion of aldehyde and ketone, for conversion of aldehyde and ketone into alkane। Both reactions are yes,
both reaction are excellent for conversion of aldehyde or ketone into alkane. Therefore, both reactions are complementary of each other. Therefore, both reactions are complementary of each other. Next लिखिएगा. It is very important to note that if substrate, इसमें चार्ज नहीं लगा हुआ है, चार्ज वहाँ का कोड लगी, कोड लिखे. if substrate has acid sensitive group, if substrate has acid sensitive group, then Wolff-Kishner reaction should be carried out. If substrate has acid sensitive group, then Wolff-Kishner reaction should be carried out. एसिड सेंसिटिव को अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब किसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कॉमा. एंड इफ सबस्ट्रेट हैज बेस सेंसिटिव ग्रुप, एंड इफ सबस्ट्रेट हैज बेस सेंसिटिव ग्रुप, देन Wolff-Kishner reaction should be carried out. Then Wolff-Kishner reaction should be carried out. Oh sorry, then Clemmensen reduction should be carried out. देखिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि दोबारा आप रिएक्शन को लिख रहे हो. मैं 3 बार लिखा था, 3 बार लिखा था हर एक रिएक्शन को, तब जाकर एक एक रिएजेंट याद था. इसलिए बहुत मन से क्लास में भी लिखिए, आधा अधूरा मन से कोई काम मत कीजिए. एकदम क्लास में बैठना है. देखते हैं कभी क्लास लेने का मन रात में नहीं करता, एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल करते हैं, क्योंकि क्लास में या तो एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए, या तो क्लास लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे. आधा अधूरा मन से जाएंगे तो मैं अपना टाइम तो किल कर ही रहा हूँ, सामने बच्चों का भी टाइम किल कर दूँगा, उसमें बच्चे अपना क्रिएटिव काम कर लेंगे, राइट. वैसे ही जब भी कोई भी क्लास में बैठिए, अगर पढ़ा हुआ फिर भी दोबारा देखिए, सेकेंड टाइम चीज़ों को देखिएगा तो देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम पहले बार बनाए होंगे, अभी बनाते हैं नहीं चेंज हो जाता है, सोचने का थोड़ा तरीका अलग एडवांस लेवल का हो जाता है. यहाँ देखिए, बोलिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था. एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, सपोज कीजिए कि आप किसी को भी डस्ट से एलर्जी है, इसका मतलब यू आर वेरी मच रिएक्टिव विथ डस्ट. मतलब आपको डस्ट के साथ, डस्ट देखते ही एकदम सर्दी खांसी होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि आपका बॉडी डस्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको लेकर. तो सर फिर जाए कहाँ, तो हिमालय पे जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है, वहाँ डस्ट शायद नहीं मिले. तो इसका मतलब हुआ कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब है कि वैसा ग्रुप जो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसिड सेंसिटिव ग्रुप. बेस सेंसिटिव जो बेस के साथ. तो लेट अस सपोज वैसा कोई भी ग्रुप है, वह अल्डिहाइड कीटोन है, और अल्डिहाइड कीटोन होते हुए उस कंपाउंड में एक ऐसा भी ग्रुप लगा हुआ है जो एसिड सेंसिटिव है. बट आपको मैंने टास्क दिया कि उस एसिड सेंसिटिव ग्रुप को बचा के रखना है, और कीटोनिक और अल्डिहाइडी ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट कर देना है. किस में कन्वर्ट करना है, अल्केन में. बस इतना ही टास्क था. बट बचाना किसको है,
बचाना है एसिड या बेस सेंसिटिव को। तो सर एग्जांपल लेकर समझते हैं, राइट। तो यहाँ देखिएगा, ये रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव में, क्लास 12th का ऑफिशियली पहला चैप्टर, राइट। तो हैलोजन डेरिवेटिव में जो पढ़ाएंगे तो अल्कोहल से आरएक्स पहला प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। अभी के लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जब कॉन्क HCl लेते हैं, क्या लेते हैं, हालांकि यहाँ पे कॉन्क HCl से भी कमाल का एक चीज़ दूसरा लेते हैं, बोलिए क्या, आप NCERT पढ़े हैं। लुकास रिएजेंट, यस, तो है तो HCl। वही तो मैं पूछ रहा था कि इसके लिए RX, यहाँ से RX लेने के लिए क्या लेते हैं, लुकास रिएजेंट, एग्री। बट वहाँ पे काम कौन करता है भाई, काम HCl को ही करना है। ZnCl2 कैटलिस्ट है, क्या है, कैटलिस्ट। जब मैं पढ़ाएंगे तो मैं मुझे बताएंगे। तो आप पढ़े हो तो लुकास ZnCl2 बोले, आप रटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें मैं थोड़ा अपना ऐड कर दूंगा कि ZnCl2 वहाँ पे कैटलिस्ट है। काम किसको करना है, HCl को है। ये है रिएजेंट, इज राइट। 50-50% आता है नहीं, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। ये लैब में पूछा जाएगा, ठीक, प्रैक्टिकल में, ओके। तो एक्चुअल में कॉन्क HCl लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, एक्वस HCl नहीं है। एक्वस HCl का एक ही काम, क्या, अभी मतलब बोलिए सर कोई काम नहीं। एक्वस HCl का मतलब सिर्फ आपके पास H+ है, क्या है, डाइल्यूट एसिड का मतलब सिर्फ आपके पास क्या है, H+ वाटर। एक्वस HCl का मतलब H+ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मतलब H+Cl-, H+Cl-। बहुत सारा चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, यही तो जानना है। रिएजेंट को भी जानना है भाई, उसी का तो मेन काम है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या लेंगे, H+, एग्री। तो क्या हो जाएगा, OH वर्स्ट लिविंग ग्रुप है ना, मेक इट बेटर। उसके लिए सबसे बढ़िया काम क्या होता है, प्रोटोनेट। सर अब उसके बाद इसका आना, इसका जाना, अब इस पर डिपेंड करेगा कि सर कौन सा, SN1 या SN2। तो मैं वहाँ पे कैटेगराइज करूँगा। 1 डिग्री में होता है SN2, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री में होता है SN1। इसको यहाँ पे नहीं लिखना है भाई, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। फिर वहाँ क्या पढ़ेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव का पहला रिएक्शन रहेगा, ठीक है, रहेगा ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में ही टाइम लगेगा। उसके बाद तो सब कुछ एकदम बहुत फास्ट होने वाला, फास्ट छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बट वो छोटा छोटा चैप्टर रहेगा, 5-6 क्लास एक वीक में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे रहने वाला है। और जिस रफ्तार से मैं क्लास ले रहा हूँ ऑर्गेनिक का, उसमें तो और भी बहुत फास्ट हो जाएगा। ये बनेगा, इसका मतलब इट इज़, यहाँ देखिएगा, तो आप OH को एसिड सेंसिटिव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, सर बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कोई आएगा तो OH नहीं रहेगा, चला जाएगा, राइट। तो इसको बचा के रखना है, तो माहौल को क्या करें, एसिडिक रखें या बेसिक, बेसिक कर देंगे तो कभी नहीं भाग पाएगा। वजह सर OH पहले से ही वर्स्ट है, मतलब ख़राब लिविंग ग्रुप है, और बेसिक कर देंगे तो बन जाएगा O-, महा खराब, कभी जा पाएगा। ये पढ़ाए थे लिविंग ग्रुप में, राइट। दैट्स वाई OH को बचा के रखना है, तो माहौल को क्या कर दें, बेसिक कर देंगे, समझे। तो सर इतना तो समझ में आ गया, बट इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि मैंने आपको बोला कि देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, बातों को समझिएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देना है, C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट इनटू CH2। तो फटाक से मेरे दिमाग में 2 रिएक्शन तो पक्का आएगा आज के बाद, और नहीं आता है तो आना चाहिए। कौन कौन सा, किल्मेंसन एंड उल्फ-केस्टनर। अब यहाँ पे समस्या यह है कि किसको लें। अगर ये नहीं रहता तब तो कोई बात ही नहीं था, दोनों में से कोई भी ले लेते, राइट। अगर OH नहीं रहता तो दोनों में से कोई भी लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब यहाँ पे इसको बचाने के लिए बोला हूँ, तो गलती से भी यहाँ देखिएगा, आपने अगर ए ले लिया, कौन सा, सब लोग समझ पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, यस। अगर आपने बाय मिस्टेक ए ले लिया और जाना यहाँ था, क्या ये बन पाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस ए हिंट से, राइट। मतलब इसको बचाना था, बट ए भी रिएक्शन कर लेगा। पहले तो ए बनेगा,
मैकेनिज्म में भी नहीं पढ़ाया हूँ, बस अभी बताया हूँ कि AC डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू व्हाट CH2, बट क्या वहाँ पे OH बच पाएगा? क्यों नहीं बचा? कौन के HCl AC सेंसिटिव ग्रुप ले लिया है, मतलब ये एसिड का OH ग्रुप AC सेंसिटिव है, ये भी रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस्ट क्या रहेगा? तो सर यहाँ पे लेना चाहिए था बेसिक मीडियम, राइट, KOH, तभी बनेगा। इसका मतलब नहीं लगता कि यहाँ पे सिलेक्टिव, यहाँ पे हम लोग को सिलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। OH बचाना है तो मीडियम क्या बना के रखेंगे? बेसिक। बजाय OH बिकम्स O माइनस, OH बिकम्स, अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं सर O माइनस ही तो रहा, OH तो रहा नहीं। भाई O माइनस रहा तो बाद में थोड़ा सा एसिडिफाई कर देंगे, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस OH बन जाएगा, राइट। समझ गए एवरीवन? तो ये मेरा इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग था कि इफ सबस्ट्रेट हैविंग एसिड सेंसिटिव देन Wolff-Kishner रिडक्शन शुड बी कैरिड आउट। बट व्हाट अबाउट सर बेसिक मीडियम, बेस सेंसिटिव? यहाँ देखिए, अब अगर A है, ध्यान से बातों को समझिएगा, एन N2H4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड KOH एंड हीट, और आपको मैंने टास्क दिया था A कि भाई सिर्फ A काम करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको बचा के रखना है, और आपने बाय मिस्टेक A ले लिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH कि एक्वस KOH नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH का मतलब ऑलमोस्ट बेस। क्या मानना है? ऐसे तो जनरली वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ अल्कोहलिक KOH, राइट, बट कॉन्सेंट्रेटेड KOH का मतलब भी वहाँ पर उसका बेसिक कैरेक्टर ही मानिए। न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जब एक्वस KOH, ठीक है, मतलब हम लोग KOH का अमाउंट बढ़ा दिया और साथ में हीट भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं था कि यहाँ का Cl और यहाँ का H कंबाइन टुगेदर A बन जाएगा। एलिमिनेशन, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू विच पाथ? ये तो होगा ही, ये रिएक्शन तो होगा ही Wolff-Kishner रिडक्शन, बट साथ में ये भी तो हो जाएगा। बट आपको टास्क दिए थे इसको बचा के रखना है, तो अब क्या करेंगे सर? तब यहाँ पे A ले लीजिए, कौन के HCl, A तो होगा, बट क्या Cl को आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो A एसिड सेंसिटिव नहीं है, ये क्या है? बेस सेंसिटिव। समझ गए? जिसको अगर बचा के रखना था तो क्लेमेंसन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अब लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ Wolff-Kishner रिडक्शन, हेडिंग बनाइए, मैकेनिज्म ऑफ। अच्छा, इस एक कन्वर्सन हो जाएगा एसीटोन से प्रोपेन, यही तो पढ़ा रहे हैं भाई अभी, वन स्टेप में हो जाएगा। अब एसीटोन से प्रोपेन क्या डाल देंगे? दोनों में से कुछ भी, यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी का बात नहीं है और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप भूल भी जाएंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा, कन्वर्सन में मैं रिकॉल करवा दूंगा। कम से कम बस शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। अभी दोबारा लिखने का टाइम नहीं है तो घर पे बैठ के कम शॉर्ट नोट्स तो बना लो। शॉर्ट नोट्स में मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है, रिएक्शन और रिएजेंट, अ की पॉइंट, 1-2 लाइन, ठीक है। अरे वाला लिखना था सिस सिन सिमिलर, ये सब लिखना होता है, नॉट ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म। शॉर्ट नोट्स देखकर मैकेनिज्म को रिकॉल करना होता है कि हाँ इसका मैकेनिज्म क्या सर पढ़ाए थे, रिकॉल कीजिए, ऐसे याद होते रहेगा, ठीक है। बस वहाँ पे मेन रिएक्शन रिएजेंट क्या बनेगा, करेक्ट। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ Wolff-Kishner रिडक्शन। लेकिन इसका मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले ये देखते हैं कि आप लोग को याद है या नहीं है, या भूल गए सब कुछ। ये कहीं पे ऐसा पढ़ाए हैं? अब ना मत बोलिएगा, या दोबारा मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा। एक और ड्रॉ करते हैं, कितना टाइम लगेगा? जितना देर में आप सोचते रहिएगा कि ड्रॉ करें या नहीं करें, उतना देर में तो मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूंगा। आप मुझे पकड़ पाए मैंने क्या काम किया? क्या किया सर? यहाँ पे अटैक किए, NH3+ बन गया, ये O-, यहाँ का H+ को यहाँ भेज दिए। मैं 2 एरो का काम 1 एरो में कर लिया हूँ।
ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पाए मैंने क्या क्या, एक ही एरो मैंने दो तीन एरो काम कर दिया हूँ। क्या काम किए हैं बोलिए सर? ये अटैक किए O माइनस, यहाँ पे NH3+, यहाँ का H प्लस यहाँ पे दे दिए, राइट भाई। अब एक ही कार्बन पे OH NH2 है, सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, राइट। सराउंडिंग किसका है शुभांकर? जाना किसको पड़ेगा? क्या बन के जाएगा? तो आपने यहाँ पे कितना नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन का यूज़ किया? 2 का ना, एक ही बचा हुआ है। कितना का यूज़ किया? मॉर्फोलॉजी भी तो दिखाए थे भाई, अगर नहीं पढ़ाते तो अलग बात है। राइट, दिस इज व्हाट मॉर्फोलॉजी। एग्री ना? यहाँ से आउट क्या हुआ था, अब बना यह था। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हाइड्रोजन? नो यूज, बचा रह गया। तो इस हाइड्रोजन के बदले अगर कोई ग्रुप रहता तो उस ग्रुप का क्या काम? सर वो ग्रुप डिटो वैसे ही आ जाता जैसे था। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब है कि यहाँ देखिए NH2NH2, इसका नाम क्या है? N2H4, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोजन। यही था ना हाइड्रोजन। आपको नहीं लगता कि सर यहाँ पे बिल्कुल अमोनिया वाला बात हो रहा है? NH2 और H के बदले एक और NH2, H के बदले क्या है? NH2। तो सर डिट्टो इसको ऐसे लिख दीजिए। क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा? कभी कभी प्रैक्टिस के लिए भी लिखना चाहिए। जैसे हम लोग नहीं लिखेंगे एक आधा स्टेप तो काम चलेगा, बट आपके लिए तो सब कुछ फर्स्ट टाइम है। एक ही कारण पे OH और NH सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। और सराउंडिंग किसका है? हाइड्रोजन का। तो जाना किसके पड़ेगा? समझ गए? यहाँ तक का मैकेनिज्म समझ में आ गया? इसका मतलब ये रिएक्शन पढ़ लिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे कीटोन का है। बोली तो यहाँ देखिएगा, जो लोग एक बार मुझसे पढ़े हुए हैं। जीन से जोन, जीन से हाइड्राजिन से हाइड्राजोन। इसमें एक बहुत फेमस टेस्ट है अल्डिहाइड कीटाणु का, कम से कम 40 बार पूछा गया है। कौन सा? वेरी गुड, DNP टेस्ट। फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन अल्डिहाइड कीटोन में बहुत फेमस टेस्ट है। वहाँ पे ही इसी टाइप यहाँ देखिएगा, जो आप यहाँ सीख रहे हैं वो आगे बहुत कमाल का यूज होने वाला है। ये सिर्फ अल्केन के पॉइंट में बिल्कुल रिएक्शन को सिस्टमेटिक जो जहाँ पे आ रहा है उसको देखते हुए चल रहे हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट बात रहता है ना उसको कम से उस टाइप का 10 बार बात करूँगा। अमोनिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन में कॉमन बात होता है, ऐसे रिएक्शन होता है। तो देखिए इसी को रिपीट कर रहे हैं, इसी को हाइड्रोजन बनाकर, तो इसको लाइटली मत लीजिए, इसका बहुत बड़ा यूज आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये बना है, ये यहाँ से तो एक कीटोन से ये जो बना है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ये क्या है? हाइड्राजीन। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रा। C डबल बॉन्ड N, NH2 इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्राजोन। समझ गए? जीन से जोन। यहाँ तक मैकेनिज्म समझ में आ गया? ठीक है, ओके। इसको हटाए। टोटोमराइज कर सकते हैं क्या? टोटोमराइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है? तो भाई मैं किस रास्ते पे आगे बढ़ गया? मैं उस रास्ते पे हूँ कि मुझे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बातों को समझना है। C डबल बॉन्ड O में इस डबल बॉन्ड O को हटा देना है और यहाँ पे मुझे लाना क्या है? 2H, राइट। टारगेट क्या है?
2 H लाना, करेक्ट। उसी रास्ते में मैकेनिज्म, अरे मेरा मैकेनिज्म थोड़े ड्रॉ किया हुआ है लगता है। जस्ट इमेजिन भाई, कभी भगवान से दुआ कीजिए कि हाँ राकेश सर भी इस पर इंटरेस्ट आए, कभी पैसा ज़्यादा कुछ कमा लूँगा और आराम से फिर पढ़ते रहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हायर लेवल का। तो ना कि जब थोड़ा सा घर गृहस्थी के से टेंशन फ्री हो गए। इंडिया में तो यही है, रोटी कपड़ा मकान अभी भी इसी पे है, बोलते नहीं लोग हैं लेकिन है तो ये। शहर में काम कीजिएगा तो अब सर पे एक छत होना चाहिए, सोचते रहिएगा, उसके लिए फ़ाइट करते रहिएगा, वो हो जाएगा तब जाकर खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कीजिएगा, तब तक बच्चा ही बड़ा हो जाएगा। अब उसको पढ़ाने में कहाँ पढ़ेगा, इस कॉलेज में उस कॉलेज में, पैसा है ना। आप तो देख, आप लोग फील कर रहे हो तो सेम सिचुएशन है। नहीं तो 2 ही काम हो सकता था। हालांकि ये अगेंस्ट द नेचर बात बोल रहा हूँ, बट फिर भी सब एकदम सही, सच में सही तरीके से काम करने के एकदम फ्री होकर सिर्फ पढ़ाना या कुछ हाई लेवल पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट टेक इट अदरवाइज। आए तो रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, काम करना है तो। चलिए, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से आ जाएगा टॉटोमराइज होकर, यहाँ पे अब एक ही हाइड्रोजन बचा। क्या अभी तक KOH का एंट्री हुआ है? नहीं हुआ है। और कैसा KOH लिए हुए हैं? कॉन्सनट्रेटेड KOH, राइट, एंड हीट, साथ में हीट भी। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अगर सोडियम को अमोनिया में डाल दीजिएगा तो क्या बनता है पता है? सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। सोडियम को अगर अमोनिया में डाल देंगे तो क्या बनता है? NaNH2 सोडामाइड, हाईली बेसिक, राइट। और इसका कलर, अमोनिया को अगर अमोनिया में सोडियम डालते हैं तो कलर ब्लू कलर होता है। यह IIT का ऑब्जेक्टिव है। विच कलर? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही ऑब्जेक्टिव था। एनीवे वो सब इस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि अमोनिया में कॉन्सनट्रेटेड KOH डाल दीजिएगा, हाईली कॉन्सनट्रेटेड KOH अमोनिया के साथ, तो KOH का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अमोनिया को एसिड जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे KOH लेकर हीट कर रहे हैं, तो यहाँ का OH और कॉन्सनट्रेटेड एंड हीट दोनों काम, बेस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे KOH लेकर हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से OH माइनस क्या लेता है? H प्लस, क्या लेगा? H प्लस, और यहाँ बनेगा क्या? N माइनस R CH N डबल बॉन्ड N माइनस। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये यहाँ से आता है और इसे आउट करता है, यहाँ से आएगा और इसे आउट करेगा, और बनेगा क्या? ओके, लास्टली क्या बन जाता है स्टूडेंट? RCH माइनस R अब प्लस वाट? N2, कौन सा गैस? तो उल्फ-किस्टन रिडक्शन में कौन सा गैस आउट होता है? हाइड्रोजन अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोजन में। और भाई कार्बन पे निगेटिव, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जो भी है, वाटर है या अमोनिया है, व्हाट एवर, कॉन्सेंट्रेटेड KOH लिए हुए तो कुछ तो वाटर रहा होगा, थोड़ा बहुत, प्योर तो नहीं लिए हैं। या इवन कि हाइड्रोजन तो है, क्या है? हाइड्रोजन या अमोनिया कुछ भी है, ये है या ये मैटर नहीं करता है, और वाटर ही है, तो वाटर से CH माइनस क्या लेगा? H प्लस, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, RCH2R। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ उल्फ-किस्टन रिडक्शन। एंड नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये रिएक्शन सच में अल्केन का होना चाहिए था, एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, बट मैंने फिर भी यहाँ पे क्यों पढ़ा दिया? अल्केन का प्रिपरेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से
किसका प्रिपरेशन ख़त्म हो गया? अल्केन में बहुत कुछ पढ़े हैं, पूरा ग्रिग्नार्ड अल्केन में ख़त्म कर दिया, राइट। फिर इस टाइप का सिर्फ बेस, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, R C ट्रिपल बॉन्ड में N में H+ वाटर डालते हैं, क्या बनता है? एसिड, राइट। उसका मैकेनिज्म तो पक्का पता होगा बढ़िया से। मैकेनिज्म नहीं पता है, एटलीस्ट ये तो पता है क्या बनता है, इतना से भी काम चल जाएगा सो मेनी टाइम्स, राइट। RNC में क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन और फॉर्मिक एसिड, सही बोल रहा हूँ। RCN में RCOH, RNC में बोलना है भाई, बोलने के टाइम पे मास्क लगा लेते हो बाकी टाइम में मास्क लगा के रखो। RNC में RN वाला पार्ट वो RNH2 और C वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड, मतलब इस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो याद हो जाएगा, बढ़िया से राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है ना, समझे रोशन कुमार? ओके चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ब्रेक के बाद पढ़ाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। प्रॉपर्टी ऑफ थोड़ा ब्रेक लेते हैं एवरीवन।